पहले थोड़ा होश में आ जाए, छात्रों के हक में थोड़ी फैसला करे, वो चीज़ गलत हो जाएगी। पक्षपात जो कर रहे हैं छात्र को इस प्रकार भेदभाव कर रहे हैं कि वजह से महाविद्यालय के छात्र छात्रा ही नहीं है। नया नाम निकाल दे ताकि बच्चों को डरा सकें कि अपने पिताजी का नाम लेके वो उनसे बात कर सके कि वो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। 9 अप्रैल को जो एनुअल फंक्शन होने वाला है, हमारे कॉलेज के साथ इतना भी ध्यान दें कि वो डेट क्या लिख रहे हैं। यह हमारे कॉलेज का इन्विटेशन लेटर है जो भी गार्डियन छपा है 8-9 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे। जो डेट निकल चुकी है, हमारी मैम के हस्ताक्षर है इसमें, जो डेट निकल चुकी है उस डेट का तो ये इन्विटेशन लेटर छाप के यहाँ पे हमारे इसमें डाल रहे हैं। जबकि मैम के इसमें साइन भी है बाकायदा, ये पूरा फॉर्मेशन हुआ होगा तब भी देखा होगा, उसके बाद भी ये साइन है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर है वो हमारे साथ डील कर रहे हैं, जब उनको इतना ही होश नहीं है, तो इतना ही होश नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या डेट दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है किसी बच्चे पे ध्यान दे रहे होंगे। ये है हमारे महाविद्यालय में 8 और 9 अप्रैल को वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ था, परंतु हमारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की संयोजिका है पद्मा वशिष्ठ मैडम, उनके द्वारा जो छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है वह केवल और केवल कुछ ही छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बाकी जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ वो इस प्रकार भेदभाव कर रही हैं कि वजह से महाविद्यालय के छात्र छात्रा ही नहीं है। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैडम का भी उन्हें सपोर्ट है, बाकी स्टाफ का उन्हें सपोर्ट है, इसी कारण वह इतना आगे बढ़ भी चुकी है। आज जब हम एक छात्रा के सोलो डांस के लिए मैडम के पास गए कि इस छात्रा को एज अ कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेट करना है, तो मैडम ने साफ मना कर दिया कि पिछले 4 दिन पहले ही ट्रायल बंद हो चुके हैं, जबकि अभी 1 या 2 दिन पहले ग्रुपों में मैसेज में सर्कुलेट हुआ है कि जो छात्र छात्राएं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो गूगल फॉर्म के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो या तो छात्र छात्राओं के पास सूचना सही समय पर नहीं पहुंच पा रही, तो छात्र छात्राएं जानकारी के अभाव में है, या तो फिर कहीं ना कहीं पद्मा वशिष्ठ मैडम और प्रिंसिपल मैडम छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव कर रही हैं। तो इसी चीज़ के मुद्दे को लेकर के आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि छात्र छात्राओं के साथ किसी भी कीमत पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी छात्र छात्रा महाविद्यालय के छात्र हैं और सभी के साथ एक समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। मुद्दा एक नहीं है, मुद्दा कई मुद्दे हैं। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी जो होने जा रहा है उसको लेके मैंने जो यहाँ पे जो हमारे सांस्कृतिक के संयोजक हैं पद्मा वशिष्ठ मैम, उनको मेरी बात हुई थी उनसे कि मैम ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं उसमें जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे जितने भी छात्र छात्र उनके बेस पे उन लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक बच्चों का क्राइटेरिया पूरा नहीं भी होता है तो जज के हाथ में रहेगा वो किस तरीके से मार्किंग करते हैं। अगले ही दिन ये मैम जो है क्या कहते पद्मा वशिष्ठ मैम जो है हमारी यहाँ पे कल्चरल बच्चे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी यहाँ पे मीटिंग रखती है और साफ ये चीज़ बोलती हैं कि अगर आपने क्राइटेरिया नहीं करा तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप लोगों के यहाँ पे मार्क्स काटे जाएंगे। उसको लेकर मैंने यहाँ पे ज्ञापन दिया कि क्या कहते हैं जितने भी विभाग हैं वहाँ पे समान्यता होनी चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज क्या कहते हैं यहाँ एनुअल डे नहीं हो। तो उसको लेकर मेरा ज्ञापन जो था, मेरा ज्ञापन लेने से भी उन्होंने मना कर दिया। मैं कल भी इस चीज़ को ज्ञापन दिया, मैंने क्या कहते हैं कि ये जो समान्यता है इस चीज़ को करा जाए, वरना हम लोग क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उस ज्ञापन को भी उन्होंने मेरा ज्ञापन लेने से मना कर दिया। और एक नई चीज़ मेरे सामने इस बार लाई, जो अभी तक हम जितने भी यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में ज्ञापन देते थे तो उसमें जो प्रार्थी का नाम आता था, अब आज से इस बार से नया रूल इस बार सामने आया कि जो प्रार्थी है, प्रार्थी अपना नाम के साथ अपना फ़ोन नंबर भी लिखेगा, अपने पापा जी का नाम लिखेगा और अपने पापा का फ़ोन नंबर लिखेगा और अपने पापा जी का एड्रेस लिखेगा। बल्कि जो अब हम कोई भी ज्ञापन या कोई भी लेटर देते हैं तो उसमें एक ये रूल रहता है कि जो भी बच्चा दे रहा है या जो भी व्यक्ति दे रहा है बस उसका नाम आता है। आज उन्होंने नया नाम निकाल दिया ताकि बच्चों को डरा सकें कि अपने पिताजी का नाम लेके वो उनसे बात कर सके कि वो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। जो टीचर्स के बीच में जितने भी हमारे फैकल्टी है उनके बीच में जो कंफ्यूजन हो रही है कि नाम जा रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रहे, जो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ द जितने भी इवेंट की है पद्मा मैम, वहाँ से नाम पहुंच रहे हैं, उनके पास तक नहीं पहुंच रहे। और मैम जो नाम फाइनलाइज कर रही है वो बोल रही है हमने हफ्ते पहले 4 दिन पहले नाम फाइनलाइज कर दिए, बट बीकॉम के ग्रुप में ही कुछ दिन पहले हमारे एचओडी के द्वारा इन्फॉर्मेशन डाली गई कि जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं अपने मतलब ये कंपटीशन में आने के लिए वो गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना नाम दर्ज कराएं। बट उसके बाद भी जब बच्चे वहाँ नाम दर्ज करा रहे हैं तो मैम कह रही लिस्ट फाइनल है, और मैम जो लिस्ट फाइनल कर रही है वो फोन में सिर्फ वीडियो देख के बच्चों की सिर्फ मात्र वो वीडियो देख रही है और बोल दे रही है कि ये बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, ये बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैम ने ग्राउंड लेवल में आके बीकॉम जो विभाग है उसके बच्चों को नहीं देखा, योग के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बीए के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, कोई नहीं देख रहा। और एक बात और, 8 और 9 को इन्होंने बोला एनुअल फंक्शन है, अगर ये 2 इन्होंने डेट फिक्स करी है तो अभी जो पिछले साल के ईयरली पैटर्न के हिसाब से जो बच्चे थे उनका एनवायरमेंटल साइंस का 9 तारीख को एग्जाम है। तो महाविद्यालय इतना भी जिम्मेदार नहीं कि बच्चों के भविष्य को लेकर इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है कि सेम दिन वो एनुअल फंक्शन बोल रहे हैं, सेम दिन वो बोल रहे हैं कि बच्चों का एग्जाम है। तो इस चीज़ को वो कैसे मैनेज करेंगे आप ये बताओ। अगर आपको इवेंट कराना तो इस तरीके से कराओ, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो, किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो और इतना अच्छा इवेंट हो कि सारे बच्चे उसमें खुश हों, आधे बच्चे खुश हों। इस बात को लेके हम आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि जो करना बहुत सोच समझ के करिएगा, अन्यथा महाविद्यालय इसका खुद जिम्मेदार होगा। देखिए मान सम्मान की बात है, पहले भी काफ़ी असमानताएं हो रखी है महाविद्यालय में, देखा जाए तो मनमानी हरवारा करते ही है, लेकिन हम भी यहाँ पे छात्र हैं, इतनी आसानी से कोली की चलने नहीं देंगे।
हम भी छात्र हैं, छात्रों से महाविद्यालय है। अगर छात्र ही रहेंगे यहाँ पे तो कहा कि किस चीज़ का महाविद्यालय है? मनमानी तो यहाँ पर होने ही देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, महाविद्यालय थोड़ा होश में आ जाए, छात्रों के हक में थोड़ी फैसला करे। वो चीज़ गलत हो जाएगी, ये पक्षपात जो कर रहे हैं इस चीज़ में।